बात करें जम्मू कश्मीर की, जहां पर जम्मू कश्मीर में सरकार गठन की तैयारियां अब तेज कर दी गई हैं। बीते दिन हमने देखा किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व में उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता चुना गया। अब श्रीनगर में कांग्रेस के विधायक दल की बैठक हो रही है। तारिक हामिद कर्रा जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठक हो रही है। बैठक में उनकी तरफ से भी नेता चुना जाएगा। बैठक के बाद एलजी से इंडिया ब्लॉक डेलीगेशन मिलेगा और सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। तो उमर अब्दुल्ला दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन पहली बार तब वो पूर्ण राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश है। अब कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति है, क्योंकि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनावी गठबंधन में लड़ी, लेकिन ज्यादा मन मुताबिक नतीजे नहीं आए। महज 6 सीटों पर यह पार्टी सिमटती नजर आई। 2014 में ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस था। अब तो यह स्थिति है कि 42 विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस के और तमाम जो इंडिपेंडेंट आजाद हैं उन सब ने सपोर्ट दे दिया। यानी कांग्रेस अगर ना भी हो तो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, तस्वीर साफ नजर आती है। इमरान नाइको इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे श्रीनगर से रुक करेंगे सीधे श्रीनगर का। इमरान, बीते दिन आपने तस्वीरें दिखा थी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उनके लीडर के तौर पर उमर अब्दुल्ला को चुना गया था, और आज खबर यह आ रही है कि कांग्रेस के खेमे में भी बहुत ज्यादा हलचल है, और जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं तारिक हामिद कर्रा, उनके नेतृत्व में बैठक चल रही है। इनसाइड स्टोरी क्या कुछ कहती है, डिटेल में समझाएं जरा। जी बिल्कुल, आज कांग्रेस जम्मू कश्मीर यूनिट का ये इजलास होगा। ये मीटिंग है श्रीनगर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर में, और इस मीटिंग की जो सदारत है वो खुद तारिक हमीद कर्रा करेंगे, जो कि पार्टी के सदर भी हैं। और कुल मिला के जिस तरह से कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग हुई थी नवाई सुबह के अंदर, और इसी सिलसिले में कांग्रेस की भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलाई पार्टनर है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, तो आज तारिक हमीद कर्रा के साथ जो लेजिस्लेटर्स जीत के आए हैं, जो मेंबर्स इनके जीत के आए हैं, उनके साथ मीटिंग होगी। और कुल मिला के ओवरऑल जो हुकूमत साजी का या गवर्नमेंट फॉर्मिंग का जो मामला है उस पर डिस्कशंस होंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ क्या कुछ सामने रखा जाएगा, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कांग्रेस के पर्सपेक्टिव में इम्पोर्टेंट है, जिसको हुकूमत पे लाना ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें, वो सारे मामलात जो है वो आज इस मीटिंग में डिस्कशन की जाएंगी। और कुछ ही देर बाद श्रीनगर में ये मीटिंग होगी तारिक हमीद कर्रा की सदारत में। और जैसा आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि 42 सीटें जीत के जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा सीटें लेने वाली पार्टी उभर के सामने आई, लेकिन कल जो मजीद 4 जम्मू से ताल्लुक रखने वाले आजाद उम्मीदवार थे, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे, उन्होंने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ थामा है। तो कुल मिला के अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो इंडिविजुअल पार्टी की जो स्ट्रेंथ है वो 46 पहुंच चुकी है, और इसके अलावा कांग्रेस के भी 6 है और एक सीपीआईएम तारिक हमीद कर्रा, यानी कि सॉरी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। तो कुल मिला के इस अलायंस की जो स्ट्रेंथ है अब वो 53 तक पहुंच चुकी है, और एक अच्छी मेजॉरिटी के साथ अब ये हुकूमत बनने वाली है। और आज जब कांग्रेस की मीटिंग कंप्लीट होगी, ये जो बैठक होगी, इसमें सारे चीजों पर गौर खोज किया जाएगा तारिक हमीद कर्रा के साथ जो बाकी कांग्रेस के लेजिस्लेटर्स है। ये जो लेजिस्लेटर पार्टी मीटिंग है, और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को के साथ एक मीटिंग है। और बाद में आज ही जो हमारे पास इत्तलात है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ 3 रुकनी कमेटी जाएगी और वो हुकूमत बनाने का दावा करेगी और उनसे वक्त मांगेगी यहाँ पे ओथ सेरेमनी के लिए। तो कुल मिला के जम्मू कश्मीर में, खासकर अगर कश्मीर वैली की बात करें, तो इस वक्त सियासी गहमा गहमी है, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के खीमे में। जिस तरीके से हम मुसलसल देख रहे हैं कि कल से ही पार्टी हेडक्वार्टर्स के बाहर लेजिस्लेटर्स का रश है, पार्टी वर्कर्स का रश है, और कुल मिला के पार्टी सरगर्म है एक नई हुकूमत बनाने के लिए, जो शायद 6 साल के बाद हमें देखने को मिलेगी। अब धीरे धीरे कुछ सोर्सेज के हवाले से यह खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस को बहुत अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। जो 6 एमएलए जीत के आए हैं उनमें से किसी एक को कैबिनेट में भी शामिल किया जा सकता है, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि जो कर्रा हैं उनको शायद विधानसभा स्पीकर की चेयर पर भी बैठाया जाए, टू मेक श्योर एक अच्छा नेशनल मैसेज जाए कि इंडिया अलायंस बहुत तेजी के साथ एकजुट है और अच्छी तरह काम कर रहा है।
देखिए कुणाल जी, हमें ये समझना है कि जो जम्मू कश्मीर की इस वक्त कैबिनेट होगी वो यूटी की कैबिनेट होगी, ना कि स्टेट की कैबिनेट। सो इसमें यह है कि हमें एक महदूद, एक लिमिटेड कैबिनेट देखने को मिलेगी और इस लिमिटेड कैबिनेट में इस अलायंस का पूरा रोल है। ऑल दो कि कांग्रेस के पास सिर्फ 6 विधायक, 6 एमएलएज है, लेकिन डिस्पाइट 6 एमएलएज होना, लेकिन ये तो अलायंस के ही का ही हिस्सा है। और इसलिए जैसे कि हमने कल नेशनल कॉन्फ्रेंस से कई सारे लीडर से बात की, जैसे अली मोहम्मद सागर से बात हमने की, इसके अलावा पार्टी के जो मजीद सीनियर लीडर्स हैं उनसे हमने बात की। इस जैसे आपने कहा कि किनकी क्या जिम्मेदारी हो सकती है, इस पे तो बैठक बाद में होगी, लेकिन जैसा आपने भी कहा सोर्सेस के हवाले से, या हम भी जो हमें महसूस हो रहा है कि जरूरी है कि जो लिमिटेड कैबिनेट होगी इसमें तो अलायंस के लोगों को यानी कांग्रेस को ऑन बोर्ड लेना है, उनको तो शामिल करना है। दूसरा ये कि जम्मू की को अकोमोडेट करना है, चाहे वो पीर पंचाल खित्ता हो, चाहे वो चुनाव वैली हो, या फिर हम जम्मू सांबा और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह की बात करें। सो कुल मिला के एक ऐसी कैबिनेट हमें देखने को मिलेगी जो हमें अभी तक हमारे ज़राए हमें कह रहे हैं, जिसमें सबको अकोमोडेट किया जाएगा। कश्मीर चूंकि 3 एरियाज से हम देख रहे हैं, नॉर्थ, साउथ एंड सेंट्रल कश्मीर। जम्मू को हम पीर पंचाल, चुनाव और जम्मू के तनाजुर में देख रहे हैं, और इसी तरीके से हमें यहाँ पे पंडित या हिंदू कम्युनिटी का भी उनको भी मद्देनजर रखना है। और अलायंस के चूंकि 6 ही सिर्फ लोग हैं, वो भी कांग्रेस के 6 मेंबर्स हैं, सो उनको भी हमें जहन में रखना है। तो इसलिए कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि एक अच्छी कैबिनेट जो है सबको अकोमोडेट करके बैलेंस कैबिनेट बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है और उसके लिए लगातार मेहनत भी हो रही है। शुक्रिया आपका इमरान, हमारे साथ श्रीनगर से सीधे लाइव जुड़ने के लिए।